बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं चंदा कैस में हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगा। आज की शख्सियत बहुत नामवर और दलेर खातून है, जिनका नाम से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन इनकी सहर अंगेज शख्सियत, दलेरी, जुर्रतमंद कारनामान से बहुत कम लोगों ने आगाही होएगी। तो आज की शख्सियत चांद बीबी, आज उनके ऊपर हम बात करेंगे। जनूबी हिंदुस्तान के इलाका दक्कन में सन 1347 में बाहमनी सल्तनत कायमी 180 बरस के बाद 1347 में 180 बरस के बाद इस सल्तनत खात्म जवाल पजीर हो जावे है, टूट जावे। वही हालात होगा हा, जैसे सोवियत यूनियन को शिराजो बिखरो, तो वैसे ही वो वक्त हालात हुआ है बाहमनी सल्तनत का। हर तरफ खाना जंगी शुरू होगी, इक्तदार खत्म हुई हो तो दक्कन या जनूबी हिंदुस्तान में 5 रियासत कायम हुई। इनमें बरारी, कोलकंडा हो, अहमदनगर, बीजापुर और बेदर, ये यूनियन टूटना का नतीजा में ये रियासत जो है ना मतलब कायम हुई। बीजापुर में आदिल शाही हुकूमत कायम हुई और अहमदनगर में निजाम शाही इक़्तिदार कायम हुई। पहले हम अहमदनगर की बात करेंगे। अहमदनगर का तीसरा सुल्तान हुसैन निजाम शाह की शादी अज़रबैजान के शाही खानदान की होनहार, खूबरूप, दिलकश और खूबसूरत खातून खौंजा से हुई। मौरखीन लिखा है कि खौंजा अपना जमाना सु आगे की खातून ही, रोशन ख्याल, आली दिमाग, निहायत जुर्रतमंद और निहायत खूबसूरत और दिलकश शख्सियत की मालिक थी। और यही फहम फरासत के बिना पर हुसैन निजाम शाह उमर सल्तनत में उनसे मुशावरत करे हैं। सुल्तान के साथ खौंजा मारकान में शरीक हो गई। जुल्लत और दलेरी, सहर अंगेज शख्सियत की वजह से वो बहुत मकबूल ही। रिवायत है कि 4 औलाद चांद बीबी, मतलब उनकी औलाद का आपको पता तारीख में कुछ ऐसा कंफर्म ना रहे, कभी कहीं, लेकिन इनका जो 2 बच्चन का जिक्र तारीख में आवे है, तारीख का हवाला से आवे। एक उनमें चांद बीबी ही और दूसरा मुर्तजा या बुरहान, क्योंकि मुझे ये 2 नाम मिला है, मुर्तजा और बुरहान, कि कहीं एक जगह पे मुर्तजा भी लिखो पढ़ो, ऐसे उनका भाई का नाम बुरहान बताया गया है। 1550 में चांद बीबी को जन्म हुई और मेवन की मिसाल है कि पोत का पाँव पालना में, तो चांद बीबी की मिसाल ऐसे ही कि पोत का पाँव पालना में बचपन ही से गैर मामूली शख्सियत थी। वजीर हसन अपनी किताब चांद बीबी सुल्तान एक बेटी में लिखा है कि चांद बीबी हूबहू माँ जैसी ही, वही तुर्कमानी वही तुर्कमानी आन बान, वही शहाबी रंगत। जब कुछ बड़ी हुई हैं तो उनकी तालीम और तरबियत का एहतमाम करा गया। तलवारबाजी, घुड़सवारी में उन्होंने महारत हासिल करी। शिकार की शौकीन ही, अरबी, फारसी, तुर्की, मराठी और कंट्रा मकामी ज़बानन में कई उन्होंने ज़बानन पे उन्होंने उबूर हासिल हो। और कहियो जावे है कि जब वो दरबार में बैठक रही, तो दरबार में और जब अवाम में मुखातिब होक रही, तो जा ज़बान में उनसे जो बात करक रही हो, वही की ज़बान में वासु गुफ्तगू करक रही। मौसीकी की शौकीन ही, सितार बजाक रही और बड़ी महारत से बजाक रही। मुसव्वरी करक रही, खासकर फूलन में रंग भड़क रही और बहुत उनकी मतलब मुसव्वरी के बारे में ये दाद दी जावे कि वो फूलों में निहायत खूबसूरती और के साथ रंग भरे ही। बचपन से ही इनकी तिलिस्माती शख्सियत का चर्चा ज़द-ए-आम है और अवाइल उम्र में शुरुआत में ही मतलब छोटी सी वो, तो उनका रिश्ता आना शुरू होगा। छोटी मतलब बचपन से जैसे ही निकली, क्योंकि पहले ज़रा उनकी बच्चान की उठान ऐसी ही कि वो 12-13 साल का यंग नज़र आ गया। 13-14 साल की उम्र में मुख्तलिफ रियासतन सो शहजादान का उनके लिए रिश्ता आना शुरू होगा। अब ज़िक्र कर रहा 7 वाली रियासत बीजापुर को। बीजापुर का बानी हा यूसुफ, वो तुर्की नस्ल का है और जो आदिल शाही जो है हिन उन्होंने आदिल शाही इक़्तिदार कायम करो और बावक़्त बिल्कुल फ़िल्मी सिचुएशंस की तरह ये पाँचों रियासत आपस में झगड़ा करक रही, अनबन होती रह रही।
खासकर अहमदनगर, बीजापुर, सारी रियासत आपस में दस्तो गिरेबानी, लेकिन इनका झगड़ा चलता रहा करिए आप। अहमदपुर और बीजापुर भी यही हालात का शिकार है। बीजापुर का 5वां हुक्मरान अली आदिल शाह। अली आदिल शाह का दौर हुकूमत में दोनों रियासतन की अदावत खत्म करना की गर्ज से इनमें रिश्तेदारी कायम करना को फैसला हुआ। ऐसे 14 साल की चांद बीबी की शादी बीजापुर का हुक्मरान अली आदिल शाह से तय पाई और इनका भाई मुर्तजा या बुरहान की शादी अली आदिल शाह की बहन हतिया से होना करार पाई। इन शादी का नतीजा में दोनों रियासतन की कदीम दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गई। 1564 में 1564 में चांद बीबी बीजापुर का हुक्मरान अली आदिल शाह की मलका बन के बीजापुर रुखसत हो गया। चांद बीबी बकौल वजीर हसन के हुबहू मां जैसे ही इनकी खूबसूरती, दलेरी, फ़हम फ़रासत और मोहब्बत ने अली आदिल शाह जो है गर्विदा बना दिया। चांद बीबी का वो गर्विदा होगा उनका शौहर। और चांद बीबी भी माँ की तरह अपने शौहर के साथ शिकार पे जा रही। आम मलकान की तरह शाही खैमान में बनाव शिकार करके ना बैठी, बल्कि शौहर के साथ शिकार में शामिल रह गई। और यही वजह है कि मुसव्वरा ने अपनी तस्वीर में उनकी तस्वीर ही निकाल के देखो, कभी देखना को मौका मिले तो घोड़ा पे सवार हैं, हाथ में बाज है और एक शान और शौकत के साथ एक लगा हाँ कि एक खातून, हाँ जो कि समथिंग कि वो एक शख्सियत नजर आ वहाँ, एक आम औरत नजर ना। उमूर सल्तनत में मशवरा देख रही, उनकी काबिलियत का तमाम मोतरफा, उनकी जहानत, उनकी काबिलियत, फ़हम फ़रासत में और मैदान जंग में शरीक रह गई। सिर्फ मशवरा ना देख रही, मैदान जंग में बाकायदा शरीक रह गई। रिवायत है कि एक मरतबा अली आदिल शाह का कत्ल का मंसूबा की साजिश की इत्तला मिली। चांद बीबी ने अली आदिल से कही, दिलासा दियो उनको कि आप पुरसुकून होके सो जाओ, मैं पहरो दूंगी, रात को जागती रहूंगी। वो रात भर जागती रही। रात का कई पहर में बालाखाना पे कई का कूदना की आवाज आई, तो उन्होंने अपना शौहर ना जगाया, खिदमतगार ना बुलाया, बल्कि तलवार पकड़ के खुद बालाखाना पहुंच गया। दो नकाब पोशन ने उनके ऊपर घेर के हमला करो। चांद बीबी दो माहिर तलवारबाजन के साथ तन्हा मुकाबला कर रही हैं और उनका हमलान का ऐसे ताबड़तोड़ जवाब दे रही हैं कि इतनी तेजी से उनका वो हमलान का जवाब दिया कि उनके ऊपर हावी होगी। और एक का वार रोकते हुए ऐसे करी वार करो कि एक साथ में जो हमलावर ढेर हो और दूसरा को भी अंजाम यही हो। बालाखाना पे शोर सुन के अली आदिल शाह की आंख खुल गई। मुआवजन के साथ बालाखाना पहुंचा तो देखा कि दलेर बीवी ने हमलावर ढेर कर रखा। तो अली आदिल शाह ने आगे बढ़ के चांद बेगम की तलवार को बोसवा दिया और कही, चांद बेगम, अगर सारी दुनिया भी मेरी दुश्मन हो जाए और आप मेरे साथ हो तो मोए कई बात को डरना है। 16 बरस अली आदिल शाह के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारी। हंसती मुस्कुराती खुशगवार जिंदगी में औलाद की कमी रह गई। 16 बरस के बाद भी उनकी औलाद ना हो सकी। बीजापुर का मशरकी हदूद के करीब अली आदिल शाह ने एक सुतेला पावड़ी बावड़ी तामीर करवाने को हुक्म दियो। जब ये बावड़ी तैयार होगी तो ये उन्होंने अपने बीवी का एजाज में उनको नाम बीवी का एजाज में चांद बावड़ी बा को नाम रखो। अली आदिल शाह का वालिद आदिल शाह ने इक्तदार जो हो सुन्नी और शिया हबशी और हबशी शिया सुन्नी हबशी और दक्कनीन के दरमियान तकसीम कर रखो और अली आदिल शाह को झुकाओ शिया जमात की तरफ। 1580 में अली आदिल शाह की वफात के बाद चांद बीवी बेवा हो और वक्त वो महज 28 बरस की। अली आदिल शाह शिया गुरु का हामी हा, तो शिया रईसन ने उनका 9 साल भतीजा इब्राहिम आदिल शाह दो वाह का हक में फैसला करो और वो तख्त पे बिठा दिया। तारीख में इब्राहिम आदिल शाह सानी का लकब से वो मशहूर हुआ। अब वो वक्त आ गया है कि जब चांद बीवी की सियासी सफारती मुश्किलात को आगाज हो। इनकी शख्सियत, इनकी कायदाना सलाहियत, इनकी फ़हम फ़रासत, ज़रूरतमंद फ़ैसला पे ख़राज तहसीन पेश करन को दिल करे है कि एक तन्हा औरत और रियासत सँभाल लिया। रियासत का और एक-एक ना 2-2 रियासतन की वो कायद बनी हुई है। इब्राहिम आदिल सा सानी इब्राहिम आदिल सानी 9 साल का बच्चा है। कमाल खान दक्कनी जर्नल है। इब्राहिम का निगरान
बना दिया गया, हाँ, सरपरस्त कह लो क्योंकि क्योंकि वो बच्चा है तो ज़ाहिर है कि उनकी परवरिश, उनकी निगहदाश्त उनको बादशाहत का गुर सिखाने के लिए उनको सरपरस्त की ज़रूरत थी। तो कमाल खान उन दक्कनी जनरल उनका सरपरस्त बना गया और कमाल ये शक गुज़रो कि चाँद बीबी इक़्तिदार गज़ब करना चाहवे। तो वो चूँकि ताकत में हो, बादशाहगढ़ हो, तो उन्हें ताकत का नशा में चाँद बीबी का दायरा इख्तियार महदूद करना को हुक्म दियो। और साथ ही चाँद बीबी के साथ क्योंकि वो ज़ाहिर है कि बादशाह की बेटी पीछे से उन्होंने जाहो जलाल, शान-ओ-शौकत देखी, शौहर ने वो हाथन में रखी, अपने साथ मशवरत में शामिल रखिया, तो दरबार में शामिल रखिया, तो कमाल खान ने चाँद बीबी के साथ तौहीन-आमेज़ सलूक रवा रखो। तो ज़ाहिर है कि एक शाही खून कैसे बर्दाश्त करती। चाँद बीबी ने जनरल हाजी किश्वर खान की मदद ली और कमाल खान पे हमला करने को मंसूबा बनाया। यह हमला में कमाल खान फरार होते हुए पकड़ो गयो और किला में वक़्सर कलम कर दियो। या के बाद किश्वर खान जनरल किश्वर खान इब्राहिम आदिल सानी का निगरान बना, सरपरस्त मुकर्रर हो। फिर धारा सेवक में अहमदनगर रियासत का अहमदनगर सल्तनत के खिलाफ जंग में बीजापुर फौज ने बाकी क़यादत में दुश्मन का तोपखाना और हातिन पे कब्ज़ा कर लिया। किश्वर खान जनरल ने बीजापुर का जनरल को हुक्म दियो कि हाथी और जो साज़ो सामान है स्पेशली हाथी के हाथी इनके हवाले कर दिया जाए। हाथी मैदान जंग में बड़ा कीमती हथियार की हैसियत रखा और बड़ी कदर कीमत थी उनकी। तो बीजापुर का जर्नैल ने बात पसंद ना आई, तो मतलब तो उन्होंने इख्तिलाफ करो और फिर चांद बीबी ने जो जर्नैल है उन्होंने मिलके चांद बीबी के साथ मिलके बैंकापुर का जनरल मुस्तफ़ा खान की मदद से किश्वर खान रास्ता से हटाने को मंसूबा बनाया। इत्तफ़ाक सो किश्वर खान ने साज़िश को इल्म हो जावे है, माने मुस्तफ़ा खान के मुकाबले में फ़ौज भेजी। मुस्तफ़ा खान जंग में कैद हुयो, मारो गयो, तो चाँद बीबी खुद मैदान में आवा। उन्होंने किश्वर खान को चैलेंज करो, मद्दे मुकाबिला आए। तो जनरल किश्वर खान सितारा किला में नज़रबंद हो और मैंने खुद को इब्राहिम की जगह खुद बादशाह करार देने की कोशिश करी, लेकिन बाकी जर्नल बाकी हिमायत से पीछे हट गए। जब इखलाक खान नामी हबशी जनरल ने हबशी जनरल की क़यादत में मुश्तरका फ़ौज ने बीजापुर की तरफ बढ़ी हाँ, तो किश्वर खान ने उनसे भागना पड़ो। मुश्तरका फ़ौज 3 हबशी रईसन पे मुश्तमिल है, इखलाक खान, हामिद खान, दिलावर खान। जनरल किश्वर जहाँ अहमदनगर गया हाँ, हुन किस्मत आज़माई करी कि हुन जी इक़्तिदार मिल जाए, लेकिन नाकाम हुआ। फिर वाक़ये बाद वो कोलकंडा की तरफ भागा। जिला वतनी के दौरान ही मुस्तफ़ा खान का रिश्तेदार ने मौका पाके वो कत्ल कर दिया। या के बाद कलील अरसा के लिए चांद बीबी इब्राहिम की निगरान मुकर्रर हुआ। इखलाक खान बादशाह को निगरान बनो चांद बीबी के बाद तूफान ने चांद बीबी बर्खास्त कर दी, आमरीत कायम कर ली और जल्द ही दूसरा हबशी जर्नैल ने चैलेंज कर दी उन्होंने तो मतलब ये उखाड़-पछाड़ हो रही, सुकून ना हो कि वो रियासत में बड़ा एक दूसरे के खिलाफ भी है और रियासत के अंदर खाना भी ये सारा का सारा मामलात चल रहा। तो और इन सारी चीज़ों में देखते जाओ कि जान बीबी को करैक्टर कितना ज़बरदस्त है। वो ऐसा मर्दन के साथ मुकाबला कर रही हैं, उनकी सियासत, उनकी साज़िश और उनकी अमरीयत के खिलाफ मुकाबला कर लिया। तो बीजापुर का हालात से फ़ायदा उठाते हुए अहमदनगर का निज़ाम शाही सुल्तान ने बीजापुर पे हमला के लिए कुलकंडा का कुतुब शाही से इत्तेहाद कर लिया। बीजापुर की फ़ौज या मुश्तरका हमला को मुकाबला ना कर सके ही, तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चांद बीबी को भेज दिया। फिर चांद बेबी का ही मुकर्ररा करदा शिया जनरल अबुल हसन ने कर्नाटक में बगावत कर दी। अफवाज इकट्ठी करी और मरहटा जो हाँ हमलावर की सप्लाई लाइनों पे हमलों करो। अहमदनगर कोलकंडा की इत्तेहादी फौज पीछे हटना पे मजबूर कर दी। इखलाक खान फिर बीजापुर पे कब्जा के लिए यानी दिलावर खान पे हमला करो, लेकिन शिकस्त खाई। अब जो दिलावर खान था 1582 से लेके 1591 1591 तक वो इब्राहिम का निगरान मुकर्रर हो वहाँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि 3 रियासतन का फ़ौज बरार, बेदर और कोलकंडा इन्होंने इकट्ठो हमलो कर दियो। तो जितना दिन मुहासरे रहियो, चांद बीबी एक मोर्चा से दूसरा मोर्चा तक जाती रही, चक्कर लगाती रही, चैन से ना बैठी।
एक दिन शदीद बारिश सु एक जगह पे शिगाफ पड़ गई, तो चाँद बीबी वहाँ मकाम पे पहुँची हैं और अपनी निगरानी में खराब मौसम में तलवार लेके खड़ी रही हैं जब तक वो शिगाफ पुर ना हो। हालाँकि आपको पता है कि जब दुश्मन हमला कर रहा, तो उन्होंने थोड़ा देखा कि बादशाह है या दीवार है या कोई मर्द है। लेकिन वो ऐसा कड़ा वक़्त में भी अपना फ़ौजिन के साथ खड़ी और जब तक शिगाफ पुर ना होगो, तब तक हुनसू ना गई। 1 साल तक ये वाला मुहासरो जारी रह्यो और बिलाखिर दुश्मने पसपा होनो पड़ो, वापस नाकाम लौटना पड़ो। 1584 में इब्राहिम आदिल शाह की बहन की शादी चांद बीबी का भतीजा मुर्तज़ा या बुरहान का बेटा से हुई है। बीजापुर का हालात अब कुछ पुरसुकून होगा। इब्राहिम आदिल शाह सानी अब तख्त ताज संभालने के काबिल हो चुका है। तो चांद बीबी को इरादा न हो कि वो वापस अपना भाई के पेड़ लौट जाए। अब्दुल कादिर अपनी किताब तारीख अहमदनगर में रकम दराजा के चांद बीबी का दरबार में नजूमी, मुहद्दिस, हाफिज कुरान, कातिब, मुजस्समा साज, मुसव्विर, तबीब, नक्काल, फलसफी, अदाकार, दर्जी, सुनार, आहनगर, किस्सा गो, राग गो, रकास, चाशनीगीर, जो खाना टेस्ट करके बता वहाँ के बादशाह को या में कोई जहर वगैरह तो ना दे हुए, अकाउंटेंट, क्लरिकल अफसरान, वजीर बख्शी। वजीर बख्शी वो ओहदा हो जो फौजिन की तनख्वाह बांटे हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अर्ज बेगी वो लोग हैं जो सरकारी दस्तावेजात दरखास्त बढ़न वाला अ, वो है उनसे बेगी कहवे हैं। तो एक मतलब लंबो सारो स्टाफ हो उनके लिए और उनका प्रोटोकॉल बहुत शानदार हो। प्रोटोकॉल में जब उनकी सवारी रवाना हो रही तो साथ में 700 खवातीन उनके हमरा चलेगी। फील अरबी में हाथी सु क्या वहाँ शुतरबान ऊँट चलान वाला, कारवान चलान वाली, दरबान, चोबदार, खिदमतगार, नेज़ाबरदार, आबदार जो पानी की सुराही लेके साथ चलेगी, जमादार, 100 बख्तरबंद, 100 तीरंदाज, तकरीबन 400 खवातीन जरा पहने मर्दन का लिबास में उनका प्रोटोकॉल में साथ चले। अच्छा बात करें हाँ 1584 की कि उनका भतीजा की शादी हुई है उनकी इब्राहिम आदिल सानी की बहन की शादी हो रही है तो चांद बीबी का भतीजा सोई तो चांद बीबी अहमदनगर लौट गई क्योंकि अब उन हालात बिगड़ गया बीजापुर का हालात कुछ सुधरा तो अहमदनगर का हालात बिगड़ चुका है उनका भाई दिमागी आर्जा में मुब्तला होने की वजह से अपने ही बेटा के ऊपर जानलेवा हमला कर चुका है बेटा ने तो जान बचा ली वो तो कामयाब होगा जान बचाना में लेकिन मौका पाते ही उन्होंने अपना बाप कत्ल कर अहमदनगर का हालात काफी हद तक बिगड़ा हुआ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो अहमदनगर के इक़्तिदार की बागडोर संभालने की चांद बीबी को दावत दी गई तो जब ये दावत दी गई क्योंकि ये बादशाहगढ़ है ये कुछ रईस है कुछ जर्नल है जो डिसाइड करे है कि ये इक़्तिदार में आएगा या कोई इक़्तिदार देना हो ये हटाना है ये आगे रखना है ये पीछे रखना है तो जब उनको ये दावत दी गई तो उनका भतीजा समेत 3 दावेदार है कि हमने ये इक़्तिदार मिलना चाहिए। अच्छा अहमदनगर चांद बीबी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे अहमदनगर का। अहमदनगर का हालात वक़्त का है, वक़्त पस मंज़र से कुछ आपको आगाह करूँ। इखलास खान बीजापुर में अली आदिल शाह को वज़ीर आला हो। 1591 91 में 1591 में मुगल बादशाह अकबर ने दक्कन का सलातीन सुकही वो जो 5 रियासत थी कि मरकज़ में दिल्ली में मरकज़ यानी दिल्ली में अकबर की बालादस्ती कबूल करो और मुगल हुकूमत के मातहत हो जाओ। लेकिन दक्कन का सलातीन ने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया और 1593 में अकबर का सफ़ीर वापस अपना पैगाम लेके वापस दिल्ली लौट गए। 1595 में अहमदनगर का हुक्मरान इब्राहिम निज़ाम शाह नगर अहमदनगर का हुक्मरान इब्राहिम निज़ाम शाह अहमदनगर से तकरीबन 40 मील दूर शाहदर का मकाम पे बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह दोम के खिलाफ जंग करते हुए मारा गया। इनकी मौत के बाद कुछ रईसन ने मुशावरत करी कि इनका शीरखार बेटा बहादुर शाह इनको है चांद बीबी की सरपरस्ती में बादशाह करार दे दे। चांद बीबी उनकी वालिद की खाला लगी
तो एक शीरखार बच्चा को उन्होंने डिसाइड करो कि बहादुर शाह अब तख्त पे बिठाना चाहिए और उनकी सरपरस्त कौन होंगी? वो उनकी खाला वो उनकी चांद बीबी होंगी। तहम दक्कनी वज़ीर मियां मंजू ने 6 अगस्त 1595 में ताहिर शाह का 12 साला बेटा अहमद निज़ाम शाह दोइम क्या हुक्मरानी के लिए तगदो शुरू कर दी और या वाली बात सु उमरान सु रईसन सु का इख्तिलाफ बढ़ गया। अब चांद बीबी कुछ बाइख्तियार ही चौवों की लड़ाई लड़ रही, कुछ मतलब हुकूमत भी देखनी, दुश्मन भी देखना, अवाम की फलाह बहबूद भी करनी और यह सारा काम है वो बाखूबी कर रही। बड़ा हौसला, बड़ा मजबूत असाब की खातून ही। तो अपनी यह लड़ाई के बावजूद, अपनी यह मसरूफियत के बावजूद उन्होंने अवाम का भी नज़रअंदाज ना करा और तारीख गवाह है कि उन्होंने अपनी रियासत के लिए, रियासत की फलाह व बहबूद के लिए, अवाम के लिए बेशुमार रफ़ाही और फलाही काम करा, अहकामात जारी करा, बहुत सारा कुआँ खुदवाया, तालाब बनवाया, सड़क बनवाई, उम्दा इमारत तामीर करवाई। इन सारी साजिशन के बावजूद, जंगन के बावजूद वो कभी अवाम से दूर ना रही। इनकी हुब्बुल वतनी और अवाम मोहब्बत की वजह से वो हर दिल अजीज मलका बन गई और अवाम के लिए वो एक हकीकत में देवमलाई शख्सियत को दर्ज रखे। इक़्तिदार की खींचतानी में मियां मंजू ने अकबर का बेटा मुराद मिर्जा जो कि वक़्त गुजरात में वाली हो, हुक्मरान हो, को हमला की दावत दे दी क्योंकि मियां मंजू ने ताहिर शाह का 12 साला बेटा अहमद निज़ाम शाह की दोइम के लिए कोशिश जारी कर दी ही और बाकी रईस जो कह रहा वो कह रहा कि आदिल शाह जो मारा गया है उनका बेटा बहादुर शाह के लिए चांद बीबी है वो रिकमेंड कर रहा। तो उम, इक़्तिदार की खींचातानी में मियां मंजू ने कहा करो कि अकबर का बेटा मुराद मिर्जा जो कि गुजरात में बाबकत वाली है को हमला की दावत देती। मुराद मालवा पहुंचा जहां वने अब्दुल रहीम खान खाना की कयादत में मुगल फौज में शमूलियत इख्तियार करी। मुत्तहिदा फ़ौज अहमदनगर की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। बहुत सारा रईस जो इख़्ला खान ने छोड़ के मियां मंजू के साथ शामिल हो गया, उन्होंने रेज़िस्ट करो और ये मुत्तहिदा फ़ौज मुगल फ़ौज शहर के बाहर रोक ली। मियां मंजू ने इख़लास और दीगर मुखालफिन को शिकस्त दी और अब वो जो है ना यह बात पे पशेमान हो रहा कि मैं तो इनको खुद ही मुकाबला कर सके हो और मुगलन को दावत देने की कहा ज़रूरत है। अब यह बात पे वो पशेमान हो रहा है कि मैंने बिला वजह एक मुसीबत सर मोल दी कि हालात तो मैंने तना ही कंट्रोल कर लिया। तो लेकिन फैसला हो चुका हो बहुत देर हो चुकी है। तो उन्होंने चांद बीबी से हुकूमत कबूल करने की दरख्वास्त करी। अहमद शाह दोई के साथ वो जहाँ अहमदनगर वापस आ गई है। इखलास खान पैठन चला गया। उन मुगलन ने उनको शिकस्त दी। 1595 में मुगलन ने अहमदनगर पे हमला कर दी। चांद बीबी ने क़यादत संभाली। उन्होंने किलान की मरम्मत करवाई। बीजापुर और दूसरी रियासतों में कासिद भेजा कि अहमदनगर की हिफाजत के लिए मदद हुआ। मुहासरा लंबा होने को अंदेशा हो, उन्होंने किला के अंदर खाना पीना का इंतजाम प्रॉपर करवाया। किला की दीवारन की मरम्मत कराई, रास्तान पे पहरा लगाया। अब वो सिपह सलार बन के फौज के हमरा खड़ी, मोर्चान पे जा रही हैं, सिपाहीन को फौजिन को हौसला बढ़ा रही हैं। मतलब जंग के कई लम्हा में वो सुकून सुना बैठी हैं। मुगलन की मुगल जहाँ वो किला पे गोलाबारी कर रहा, हर तरीका से कोशिश कर रहा कि कई तरह के शहर में दाखिल हों, मार ज़ेर करा। मुगलन की गोलाबारी से एक दिन किला की दीवार को नुकसान पहुंचा। चांद बीबी को खबर मिली तो तलवार हाथ में लेके फौज की हौसला अफजाई के लिए वह जगह पे पहुंच गई। शदीद गोलाबारी हो रही है। तारीख बतावे है कि शदीद गोलाबारी जारी ही और चांद बीबी तलवार पकड़ के हुन मौजूद रही जब तक दीवार की मुरम्मत मुकम्मल ना होगी। हुन मौजूद रही अपनी निगरानी में मुरम्मत मुकम्मल करवाई है। मुगल शहजादा मुराद कम हिम्मत ना हो, लेकिन कही जावे है तारीख कहवे है कि भला को शराब नोश हो, गरम मिजाज हो। यही वजह से हुआ कि खाने खाना जो अकबर को मुशीर बन के आए हो, बस इख्तिलाफात बढ़न लगा। 4 माह का मुहासरा में बहुत कम पेशरफ्त हो पाई। तो शहजादा मुराद ने अहमदनगर की तरफ कासिद भेजो, एलजी भेजो और शराइत रखी कि अहमदनगर की आज़ादी बरकरार रखने के लिए मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, लेकिन चांद बीबी है, बर्रार को जो ये हकमियत है, वो छोड़नी पड़ेगी। तो
चाँद बीबी ने अ, ये पेशकश कबूल कर ली कि चाँद बीबी बरार की हकमियत से पीछे हट जावा, शहज़ादा मुराद अहमदनगर का मुहासरा ख़त्म करके वापस पलट जाएगा। चाँद बीबी ने ये पेशकश कबूल कर ली और हिंद मुग़लन ने चाँद बीबी की जुर्रत, इस्तकामत, उनकी दलेराना क़यादत सराहते हुए उनको चाँद सुल्तान को लक़ब दिया। मौर्रिख़ ने शहज़ादा मुराद का नाकाम लौटना पे बड़ो तारीख़ी जुमलो लिखो कि अहमदनगर का महासू शहज़ादा मुरादे नामुराद लौटनो पड़ो और ई कामयाबी चाँद बीबी की है। चाँद बीबी की फ़ौज भी कहत को शिकार हो रही। ज़ाहिर है कि इतना लंबा अरसा अ, मुहासरो रहियो, अंदर अवाम भी हा, फ़ौज भी ही, बहुत सारा हा कि उनकी ज़्यादा खुराक वगैरह को मसलो हो रहो, तो या वजह से उन्होंने ई शर्त कबूल करनो पसंद फरमाए करो कि एक शर्त मान के मैं अपना अवाम है, अपना मुल्क है, अपनी रियासत है बचा सकूँ। लेकिन चाँद बीबी की मुश्किलात अभी ख़त्म ना हो रही हैं कि फ़ौरन बाद ही उनका वज़ीर-आज़म ने गद्दारी कर दी। बरार की सरहदन पे तनाज़ुर होगा मुग़लन के साथ और मुग़ल फ़ौज फिर सामने आके खड़ी होगी। अब की बार दक्कन की मुत्तहिदा फ़ौज ने मुग़ल फ़ौज को भारी नुकसान पहुँचायो, मुग़ल फ़ौज भारी शिकस्त खाते हुए बाल-बाल बची। लेकिन 1598 में अकबर आज़म ने खाना-खाना वापस मरकज़ बुला लियो। इनकी जगह अबुल फ़ज़ल जो है ना दक्कन का महाज़ में भेजा हैं। शहज़ादा मुराद को भी वापसी को हुक्म मिल चुका हो और इत्तेफ़ाक कहो, साज़िश या कुछ भी कि अबुल फ़ज़ल की आमद के दिन शहज़ादा मुराद दम घुटना से मर गया और साज़िशन का चुंगल में फँसी चाँद बीबी ने बेहतरीन शराइत पे अबुल फ़ज़ल सु बात करनो मुनासिब समझो और मुआहिदा पे दस्तखत हुआ। तो मुखालिफिन ने अफ़वाह फैला दी कि चाँद बीबी ने अहमदनगर से गद्दारी करी, मुग़लन से जा मिली हैं। अवाम में और फ़ौज में इश्ताल फैल गो और फिर कहियो कि महल का ही एक मुश्तइल हुजूम ने सिपाही ने महल में ही मुश्तइल सिपाही ने चाँद बीबी पे हमलो करके गद्दारी का जुर्म में वो शहीद कर दी और बदकिस्मती कि चाँद सुल्तान जो 4-4 रियासतन की फ़ौज सुना दबी, मुग़लन को जाने तिगनी को नाच नचा दियो, लेकिन अपनान की गद्दारी से मारी गई। इब्राहिम आदिल शाह सानी लिखा कि जंगन की हौलनाक हौलनाकी और हंगामान के बावजूद चाँद बीबी का हौसला कभी पस्त ना हुआ। हमेशा जुर्रत और दलेरी के साथ वो महाज़ पे डटी रही और उनकी शहादत के महज़ 6 माह के बाद ही, एक मुहासरा के बाद 1601 में अकबर का बेटा दानियाल ने अहमदनगर ज़ेर कर लिया। फिर अहमदनगर में कत्ले-आम, खून की नदी बहाई गई। हुक्मरान बहादुर निज़ाम शाह ग्वालियर का किला में कैद कर दिया गया। मुग़लों ने चाँद बीबी का कातिल भी ना छोड़ा, वो भी मार दिया और जहाँ अहमदनगर की आज़ादी के लिए चाँद सुल्तान ने जान की बाजी लगा दी, बिल-आखिर गद्दारन की गद्दारी की वजह से अहमदनगर मुग़लन को गुलाम बन गया। आप देखो कि आप कितना सारा किरदारन से और नामों से पहली बार वाकिफ़ हो रहा हो और सुन के शायद भूल भी जाओगे। इनकी हुब्बुल वतनी के लिए कोई गवाह ना है या तारीख में कोई उनकी सबूत ना पेश कर गए हो, लेकिन तारीख चाँद सुल्तान को हुब्बुल वतन कहता है। वो अपनान के हाथ मारी गई, वरना अहमदनगर ज़ेर करना मुग़लन के बस की बात नहीं। 18 और 19वीं सदी का अखबार ने एक अंग्रेज़ी अखबार ने मद्रास कुरियर में चाँद बीबी के बारे में एक तहरीर लिखी कि अवाम चाँद सुल्तान की सुबालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत रखा हूँ। पहाड़न का किसान अभी भी यह तस्लीम करना को तैयार ना हा कि वो मर चुकी हैं। उन्होंने अभी भी लगे कि वो ज़िंदा हैं। चाँद सुल्तान कई सुरंग के ज़रिए बाहर निकल गई। पहाड़न में कई गार में रुपोश हैं और जैसे ही हालात साज़गार होंगे वो लौट आएँगी। उनका लौट आना अहमदनगर को सुनहरी दौर वापस आ जाएगा। ये ही निडर दलेर चाँद सुल्तान 400 साल के बाद भी इनकी जुर्रत, बहादुरी, हुब्बुल वतनी का तज़किरा किताबन की ज़ीनत बना है। तदरीसी किताबन में उनकी उलुल आज़म ज़िंदगी के बारे में पढ़ाया जावे है और मिसाल दी जावे है कि अगर सदीन तक लोगन का दिलन में ज़िंदा रहना है, तो चाँद सुल्तान जैसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। महाराष्ट्र, इंडिया में अहमदनगर शहर से 13 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पे निज़ाम शाही आर्किटेक्ट का शाहकार इमारत में चाँद बीबी को मदफन है। ये इमारत चाँद बीबी को महल कहलावे है।
और या पहाड़ी सु पूरी वादी नज़र आवे। हम अ, सिर्फ़ मेओ ज़िक्र ना करा कि मेओ ऐसा, फला कौम ऐसी, फला कौम ऐसी, ऑन द होल ओवरऑल देखो कि जो-जो ख़वातीन जहाँ-जहाँ अ, जुर्रत दिखा रही है, हिम्मत दिखा रही है, हौसला दिखा रही है, एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लीड कर रही है, तो हमारे लिए वो मशाल राह, हमारे लिए वो मशाल राह, हमारी औलाद के लिए, हमारी नस्लन के लिए वो मशाल राह। अब ये हमारा रियल हीरोज़ हैं, ये हमारा असल किरदार हैं कि जिन्हन जो फ़ॉलो करना चाहिए। हम हमारी नस्ल फैंटेसीज़ में चली गई है, ड्रामा, फ़िल्मन की तरफ, अख़बारन की तरफ चली गई है, जो सिर्फ़ ख़्वाब दिखा रहा, उन्होंने प्रैक्टिकल ना बना रहा। अपनी नस्लन को प्रैक्टिकल बनाओ, अपनी नस्लन को असली हीरोज़ की कहानी सुनाओ। उनको बताओ कि आप लोगों ने ये बनना है। अगर वो ऐसा कर सका हाँ, तो हम भी कर सका। वही 2 हाथ-पाँव अल्लाह ने पाक ने सबन को दिया। लेकिन इंसान ने मुनफ़रिद बनावा है, बाकी हौसलो, बाकी जुर्रत, बाकी फ़हम-ओ-फ़रासत। अल्लाह हाफ़िज़।